जय हिंद साथियों, मैं रघुराज सिंह एसपीडीए डायरेक्टर एंड कोच। दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का और अभी का हमारा टॉपिक है आरपीएफ कट ऑफ को लेकर के। बहुत ज्यादा बच्चों के कमेंट, बहुत ज्यादा क्वायरी, बहुत ज्यादा फोन कॉल इस चीज को लेकर के, तो मैंने सोचा एक वीडियो ही आपको इस पर बता दिया जाए। और तो आप उस तरह के हिसाब से, ये मैं इसमें इस तरह से बता रहा हूं आपको, ये समझ लेना कि जैसे आपकी कट ऑफ यानी कितनी जाने वाली है, यानी उसके आधार पर ये पूरी चीजें मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये मत समझना कि मतलब ये बिल्कुल फिक्स ऐसे ही रहेगा, लेकिन आइडिया, अनुभव और अंदाजा पूरा जिस तरह से बच्चों के पहले कुछ और बात थी और अभी कुछ और बात है, उसके हिसाब से मैं ये बता रहा हूं। सबसे पहले क्या है, मैं इस पे गर्ल्स का बताऊंगा। गर्ल्स का समझ लो बेटा, गर्ल्स का देखना, गर्ल्स का बता रहा हूं अभी। और यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, इस तरह से देखना। यूआर का जो गर्ल्स का जो बन रहा है, यानी 77, यानी जनरल में कितना होने चाहिए आपके नंबर? 77। 77 सही है, तो इतने पे फाइनल सिलेक्शन होगा बेटा। देख लेना, ये जो मैं जो कट ऑफ बता रहा हूं आपको, ये अपने हिसाब से क्या बता रहा हूं आपको, यानी एक्स्ट्रा ही बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये हाईएस्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं। इस चीज को समझना, कितना आना चाहिए 77 के हिसाब से। 77 आपका क्या होना चाहिए, स्कोर होना चाहिए। 77 क्वेश्चन आपके सही है, मार्क सही है 77। तो आपको बेटा क्या करना चाहिए, फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है ना। और दूसरा क्या है बेटा, इसी में जैसे पहले के टाइम में क्या था कि पहले बच्चों के कुछ और तरह से मार्क आ रहे थे, कुछ और ज्यादा आ रहे थे, तो वो चीज अभी जो है नहीं है। समझ रहे हैं ना, क्या नहीं है कि अभी जैसे ही आंसर की आने के बाद में तो बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा हलचल हो गई। और कोई कोई बच्चा तो जो समझ रहा था, हर किसी बच्चे के क्या नंबर घटे, किसी के 10 नंबर घटे, किसी के 5 नंबर घटे, किसी के 4 नंबर घटे। अगर उस हिसाब से आप देखोगे तो वो नंबर नहीं है। तो इस वजह से आपको जो ये मैं बता रहा हूं, ये भी मैं तो थोड़ा सा क्या है, आपको हाईएस्ट बताने की जो है क्या कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। इसमें भी क्या है, जैसे आपको जैसे नॉर्मलाइजेशन मिलेगा ना, तो बेटा ये कहीं चले जाएंगे नंबर। अगर अगर सही तरह से देखेंगे तो 7-8 नंबर के आसपास आप नॉर्मलाइजेशन समझ के चलना। नॉर्मलाइजेशन एक इतना बड़ा खेल भी है जिसकी कोई हद नहीं है। कहीं कहीं बच्चों को क्या है ऐसा रुला देता है, और कहीं कहीं उनको वर्दी दिला देता है। समझ रहे ना। तो आपके नंबर कम भी हैं, जो ये मैं बता रहा हूं किसके ऊपर है, जो जिस तरह से मैं बता रहा हूं, यानी आप जो है प्लस माइनस अपना नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से अपना कर लेना। आपकी कौन सी शिफ्ट है, हार्ड शिफ्ट है, क्या शिफ्ट है, क्या शिफ्ट है। इसमें होता क्या है, बच्चे को क्या दिखता है कि अगर हम मैं भी उसका एनालाइज करूंगा, अगर कोई टीचर या कोई भी बताता है, उसको हमेशा अपनी हार्ड शिफ्ट दिखती है। मैं आपको सही बता रहा हूं, ये बात यही होता है, हार्ड शिफ्ट दिखती है। और उसको हमेशा वो किसी भी तरह से अगर उसको संतुष्ट करोगे, और जो टीचर कम हमेशा बताएगा उसको अच्छा बताएंगे, और जो ज्यादा बताएगा उसको हमेशा ये बताएंगे कि ये गलत बोल रहा है, ठीक है ना। और इसी वजह से सच्चाई इसमें यही है कि कोई भी जो और भी कोई भी, मैं तो एक्चुअल में सही बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, कोई भी है ना थोड़ा सा कम बताने की ही कोशिश करता है। लेकिन मैं ये आपका हाईएस्ट लेकर के चल रहा हूं। किस हिसाब से, आप ये लगा लो कि आपको अगर गर्ल्स के 77 में यदि आपको यानी इसमें नॉर्मलाइजेशन मिलता है, तो आपका इसमें बहुत ज्यादा स्कोर रहने वाला है यूआर का, यानी 77, ठीक है ना। इसी तरह से आपको अपनी नॉर्मलाइजेशन के हिसाब से आपको अपना आइडिया आपको लगाना है। जो ये मैं बताऊंगा कोई ब्रह्मा की लेख नहीं है, ये मैं लिख रहा हूं, मैं अपना आइडिया लगा रहा हूं। आपका आइडिया कुछ भी हो सकता है, एनालाइज करोगे तो हो सकता है। अभी आ जाओ बेटा, यानी क्या कहता है ओबीसी पे। ओबीसी गर्ल्स यानी 75, यानी आपके 75 के आसपास यदि आपके क्वेश्चन सही है, तो यानी आपको फिजिकल करना चाहिए। अभी आ जाओ बेटा ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस गर्ल्स में अभी ये चीजें समझाऊंगा गहराई से, तो बहुत टाइम लग जाएगा। गर्ल्स का लगभग इसी के ओडब्ल्यूएस और ईडब्ल्यूएस का लगभग बराबर ही रहता है। लगभग मैं आइडिया बता रहा हूं आपको, समझ रहे ना। और एससी का है 71 इसके आसपास, और एसटी 66। किसका हो गया बेटा ये, गर्ल्स का। इसके हिसाब से आपके नंबर बनने हैं, तो आपको फिजिकल करना चाहिए। अभी बताऊंगा मैं बॉयज का, लेकिन इसका फिजिकल मैं बता रहा हूं, इसके आधार पर भी फिर भी आपके नंबर कम हो रहे हैं, आपको करना चाहिए। अगर आपने फिजिकल निकाल दिया ना,
तो नंबर कोई नहीं पूछेगा, नंबर क्या हो जाएंगे, रखे के रखे रह जाएंगे, ठीक है ना। तो इस वजह से आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। अभी आ जाओ बेटा बॉयज पे। बॉयज के जो मार्क जो मैं बताऊंगा वो भी इसी के आधार पर, अगर पूरी चीजें मैं यदि मैं आपको बताऊंगा तो आप ये लगा लो बहुत ज्यादा आपको दिक्कत होगी, पूरा चीज लंबा वीडियो हो जाएगा। इस वजह से मैं उसी हिसाब से आपको बताने की, मैंने जो एनालाइज किया है उसी हिसाब से बता रहा हूं। यानी यूआर में बॉयज में कितने मार्क का आपका सही होना चाहिए, 80 नंबर। 80 नंबर आपको नॉर्मलाइजेशन अपना जोड़ना है, 6 नंबर 7 नंबर जो भी आपको लग रहा है उसके हिसाब से आप जो है सोच सकते हैं। ओबीसी का कितना होना चाहिए आपका, ओबीसी का ये यानी 78। फिजिकल हार्ड है, इस वजह से आप समझ लेना, कोई ये एकदम से वो नहीं है कि एकदम से लिया और कर लिया। हर किसी के अच्छे अच्छों के छक्के छूट जाते हैं इस फिजिकल को करने में, समझ रहे ना। यहाँ 4 फीट का है हाई जंप, लगभग इतना हो जाता है, और रनिंग 5:45 के अंदर जो बच्चे आर्मी की टक्कर की रनिंग किए हुए रहते हैं उन्हीं का ठिकाना लग पाता है, सच्चाई है ये। और उसके बाद में लॉन्ग जंप 14 फुट। जब ये बताया जाता है कि हर बैच के अंदर कभी भी देखना, वहां जब फिजिकल होगा, जब आप देने जाओगे, आप इसमें से कोई ना कोई तो देने जाएगा ही, देखना पूरे का पूरा बैच के अंदर में 1-2 पूरा का पूरा बैच भी पास आउट होता है, समझ रहे। इसी तरह से बेटा अभी क्या है ईडब्ल्यूएस का, ईडब्ल्यूएस का 75 इतने के आसपास, ठीक है ना। आपके नंबर बनना है तो आपको फिजिकल करना चाहिए। इसी तरह से एससी का 72, और जो बच्चे खासतौर पर एससी वाले हैं उनको हाइट में छूट है, कई एक यानी क्या कहता है 1.65 के हिसाब से लेकर के ना घूमते रहें, ठीक है ना। तो वो हाइट का अपना देख लेना एससी वाले। तो और ऐसे कई बच्चों का हुआ, मेरे पास से बच्चे जो है हाइट आए चेक कराने और वापस चले गए, अभी उनसे संपर्क भी नहीं है, उसके बाद में वो फिजिकल भी नहीं कर रहे हैं। ऐसे बहुत बच्चे होंगे जिनके नंबर बहुत ज्यादा आए हैं, ठीक है ना। अभी बेटा एसटी का 67, इतनी आपके अगर मार्क बन रहे हैं बॉयज के और ये गर्ल्स के, तो इसके हिसाब से आपको बेटा फिजिकल करना चाहिए, मेरा तो ये है। और आपको जो लगता है, और आप खुद सोचना, आप जो बच्चे इसकी वास्तव में फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, आज जिसने नहीं करी है वो जाएंगे ग्राउंड पर जाएंगे, और जब वो करेंगे ना, जो सोच रहा होगा मैं तो कर ही लूंगा, जो पहले से किया हुआ है ना, उसको भी छक्के छूट जाएंगे, लोहे के चने चबाने पड़ेंगे, समझ रहे ना। जो पहले आर्मी वगैरह की इन चीजों की जो तैयारी किए हुए हैं उनकी अलग बात है, समझ रहे ना, वो तो पार कर ले जाएगा, वो तो निकाल लेगा खुद ना, इतना बड़ा महाभारत भी नहीं है। लेकिन जिसने पहले से नहीं किया है ना बेटा, कहीं ना कहीं जरूर फंसेगा, या तो लॉन्ग जंप में फंसेगा, लॉन्ग जंप में फंस जाएगा कहीं ना कहीं, या फिर क्या है हाई जंप में फंस जाएगा, या फिर रनिंग में फंस जाएगा, ठीक है ना। रनिंग, ये तीनों इवेंट टक्कर के हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से आपको इस फिजिकल को क्या करना है, हल्के से नहीं लेना है। और अभी से क्या है फिजिकल अपना जो है जोर शोर से, जहां पर भी अपने घर पे भी कर सकते हो। और इसके अलावा रनिंग के वीडियो और टिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियो, ग्राउंड ट्रिक्स के वीडियो आप लोगों को लगातार मिलते रह रहे हैं, और भी मिलेंगे, कभी भी मेरा रुकेगा नहीं। मैं वायदा करता हूं उसको हमेशा निभाता हूं, हमेशा आप लोगों से, यूपी पुलिस से, और जो भी बैच चला है लास्ट तक वीडियो आपको मिलेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और लाइक करो, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और जो भाई ये सोचते हैं कि मेरे से ये फिजिकल नहीं होगा, गारंटी के साथ 100% आपका फिजिकल निकलेगा। पर क्या है, आपके अंदर हुनर होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, हौसला होनी चाहिए, और बस आपको ये चाहत होनी चाहिए कि मैं करूंगा तो आपका फिजिकल होगा, मैं करवाऊंगा और आपका निकलेगा फिजिकल, गारंटी के साथ निकलेगा। और मेहनत करनी पड़ेगी, पर ध्यान रखना गारंटी के साथ आपका फिजिकल निकलेगा। और आप मेरे पास आ भी सकते हो, यहाँ पर रहना खाना हॉस्टल सुविधा के साथ है, और कोई भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी, आपको ये पता चलेगा कि मैं घर में ही रह रहा हूं। चलिए बच्चों, इसी तरह से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी को थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।